आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइस, और डाइस का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे, एक टाइप का भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, सारा का सारा कंप्लीट करेंगे। इसमें एक से ज्यादा वीडियोस लग सकते हैं, तो बिल्कुल भी आप लोग घबराएं नहीं, कंटिन्यू वो सारे वीडियो आपको दे दिए जाएंगे। वैसे भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, 2-2 मिनट की वीडियो में हमने दे चुका है आपको, और आप लोग समझ भी चुके होंगे, तो इसको समझने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इसे जल्दी से जल्दी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग इसको पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं वो अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो में क्या करेंगे हम लोग आज डाइस पढ़ेंगे। डाइस में देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि डाइस कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे डाइस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। ठीक है, यानी मानक पासा और सामान्य पासा। मानक पासा में क्या होता है, मानक पासा द सम ऑफ द ऑपोजिट फेसेस इज ऑलवेज 7। ठीक है, यानी अपोजिट फलकों का, विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। और इसका मतलब क्या निकलता है, यानी अगर विपरीत फलकों का योग 7 है तो संलग्न फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है सम ऑफ एडजेसेंट फेसेस शुड नॉट बी 7, यानी एडजेसेंट फेसेस का जो सम होता है वो 7 नहीं होना चाहिए। एडजेसेंट फेसेस का जो योग होता है वो 7 नहीं होना चाहिए। संलग्न फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास, इनके अगर फेसेस, अपोजिट फेसेस का सम जो होता है वो 7 होता है, तो 6 के अपोजिट हमेशा ही 6 होगा, हमेशा ही 1 होगा। 6 के अपोजिट हमेशा ही 1 होगा, 2 के अपोजिट हमेशा 5 होगा, और 3 के अपोजिट हमेशा 4 होगा, या 4 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 2 और 1 के अपोजिट 6 होगा। ठीक है, इसी तरह से जो जनरल डाइस होता है, जनरल डाइस में जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जनरल डाइस में देखिए सम ऑफ द अपोजिट फेसेस इज नॉट 7। अपोजिट फेसेस का सम जो होता है वो 7 नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर अपोजिट फेसेस का सम 7 नहीं होता है तो जो 3 फलके दिखाई देती हैं, जो 3 फेसेस हमें दिखाई देते हैं वो होते हैं एडजेसेंट फेसेस, और उनमें से किसी 2 का सम जो होगा वो क्या होगा, 7 होगा। सम ऑफ द एडजेसेंट फेसेस इज 7। इसका मतलब ये होता है कि किन्हीं भी 2 एडजेसेंट फेसेस का सम जो होगा वो 7 होगा। देखिए यहाँ पे जो डाइस बना हुआ है वहां पे इसका और इसका, इन दोनों का 2 और 5 है नंबर, और इन दोनों को ऐड करने पे सम क्या आएगा, 7 आएगा। दैट मींस दिस इज द जनरल डाइस। ठीक है, और अगर जनरल डाइस होता है तो हमेशा एक पोजीशन देने पर या एक पिक्चर देने पर, जैसे यहाँ पे एक सिंगल पिक्चर दी हुई है, तो इस तरह की जब सिंगल पिक्चर दी होगी तो हम कभी भी अपोजिट नहीं बता सकते हैं। या फिर जितने भी बचे हुए हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है 1, 4 और 6, 1, 4 और 6, तो इन तीनों में से जो भी है, इन तीनों में से किसी भी एक के पीछे हो सकता है, विपरीत हो सकता है। जैसे अगर 2 के विपरीत पूछा जाए तो 1, 4 और 6 में से कोई भी एक हो सकता है। इसी तरह से 5 के विपरीत में, 5 के अपोजिट में अगर पूछा जाए तो 1, 4 और 6 में से कोई भी एक हो सकता है, और 3 का पूछा जाए तो उसमें भी 1, 4 और 6 में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, इसलिए सिंगल पिक्चर का पूछता नहीं है, और अगर पूछता है तो उसमें बची हुई 3 की तीनों आएगी, और करके या फिर हिंदी में या अथवा करके। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन टाइप 1 में चलते हैं, जहां पे 2 पिक्चर दिखेंगी हमें। क्वेश्चन टाइप 1 में 2 पिक्चर्स दिखती हैं। इस टाइप में क्या होता है, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द अपोजिट ऑफ फेस हैविंग 1 डॉट, यानी सिंगल डॉट वाले की क्या करना है, अपोजिट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने किया था। देखिए यहाँ पे 1 है, 4 है, 5 है, और दूसरे वाले में 4 है, 3 है और 5 है। तो यहाँ पे एक सिंगल फेस जो है वो क्या है, कॉमन है। यहाँ पे 5 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो जब दोनों में कॉमन होता है तो एक का लिखते हैं, पहले इसका लिख रहे हैं, तो 5 का कॉमन वाला लिखेंगे फर्स्ट का, ये फर्स्ट ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, तो ए का कॉमन वाला 5 है। और इससे जब चलेंगे हम क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज से चलते हैं तो देखिए 4 में पहुंच रहे हैं, इसमें 4 आ गया, और फिर अगेन जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो 1 में पहुंचते हैं तो 1 आ गया। ठीक है, फिर बी वाले में जब हम करेंगे तो बी वाले में क्या होगा, 5 से चलेंगे, और नेक्स्ट वाले में जब क्लॉकवाइज पहुंचते हैं तो वो 3 होता है, तो 5 और 3। ठीक है, और फिर उसके बाद जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो 3 से चलना शुरू करते हैं और 2 में पहुंचते हैं, तो यहाँ पे 2 आ गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक दूसरे के विपरीत हमें मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 3 के विपरीत है या अपोजिट है, 1 जो है वो 2 के अपोजिट है, तो 5 किसके अपोजिट होगा, जो बचा हुआ है, यानी 1 से लेके 6 तक के नंबर हमारे पास डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा नहीं दिख रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से हम सारे एक दूसरे के अपोजिट निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा है 1 डॉट वाले के अपोजिट में, तो 1 के अपोजिट क्या है, 2 है। 1 के अपोजिट 2 है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सेकेंड वाले टाइप में जब आते हैं तो यहाँ भी 2 पिक्चर हमें दिख रही है। 2 पिक्चर वाले में सेकेंड टाइप में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ
कैसे करना है, तो देखिए फाइंड द अपोजिट ऑफ द फिश हैविंग 3 डॉट्स, यानी 3 डॉट वाले फिश के अपोजिट में हमें निकालना है। तो कहां पे है, हमें 3 डॉट मिले हुए हैं, ये देखिए बी वाली जो हमारा पिक्चर है उसमें दिया हुआ है 3 डॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि फेस कितने कॉमन दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ देखिए ये 4 है, 5 है, 2 है, ये 5 है, 3 है और 4 है। तो यहाँ पे 4 और 5 ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे 4 और 5 ये दोनों कॉमन है। तो बच क्या क्या रहा है, 1 और 2 और 3 मिल रहा है, बच जो नहीं कॉमन है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो 3 डॉट वाले के पास अपोजिट पूछा है, तो 3 डॉट वाले के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी हो जाएगा, अगेन आंसर 2 है, ठीक है। इस तरह से हम 2 पिक्चर वाली कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें 3 पिक्चर या फिर 4 पिक्चर दी होती हैं, 3 पिक्चर या फिर 4 पिक्चर दी होती हैं, लेकिन इनको सॉल्व करने का तरीका वही है जो हमने 2 पिक्चर के लिए किया था, यानी एक कॉमन है तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 2 कॉमन है तो जो कॉमन नहीं है वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से हम इन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है फाइंड द अपोजिट ऑफ 3, 3 के अपोजिट में, 3 के विपरीत में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 3 के विपरीत में पूछा है और यहाँ पे ए और बी में दोनों में 3 कॉमन है और 1 भी कॉमन है, तो यहाँ पे तो हम निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन बी और सी में अगर देखें तो यहाँ 3 कॉमन है और यहाँ भी 3 कॉमन है, इन दोनों में बी और सी में 3 कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले बी का लिखेंगे, तो बी में कॉमन क्या है, 3 है, और फिर उसके बाद 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे 5 आएगा और 5 के बाद क्लॉकवाइज चलने पे 1 आता है, तो क्या हो जाएगा 3 5 1। और सी में क्या आएगा, पहले 3 आएगा, 3 से क्लॉकवाइज चलने पे 2 आता है, तो ये 2 हो गया, और 2 से क्लॉकवाइज चलने पे 4 आता है, 4 हो गया। 3 के अपोजिट बोला है तो जो यहाँ पे बच रहा है वही हो जाएगा 3 के अपोजिट। देखिए क्या होता है, 1 2 3 4 5 और बचा क्या 6, तो यहाँ पे 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, एकदम मक्खन की तरह हम कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एकदम इजी कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 6 के अपोजिट निकालना है, फाइंड द अपोजिट ऑफ 6। 6 के अपोजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी एक सर्च करेंगे कि या तो एक कॉमन मिल जाए या फिर दोनों कॉमन मिल जाए, लेकिन कॉमन क्या नहीं होना चाहिए, 6। तो 6 कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 कॉमन मिल जाते हैं तो हमें बेहतर होगा। यहाँ पे देखिए एक कॉमन है 1, और यहाँ पे देखेंगे तो 1 और 3 दोनों कॉमन है, तो 1 और 3 अगर कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो हमें क्या बच रहा है, 6 के अपोजिट 4 हो रहा है। तो डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप का है जिसमें 4 पिक्चर होती है। तो 4 पिक्चर में देखिए अपोजिट ऑफ 2 निकालना है, तो देखते हैं कि कहां से निकलेगा। तो पहले देखिए यहाँ पे 2 4 6 दिया हुआ है, 2 4 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 4 3 दिया हुआ है, तो हमें 2 के अपोजिट ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 तो कॉमन में है, तो 2 कॉमन में है तो यहाँ 2 फेसेस कॉमन है, और 2 नंबर 2 जो है, डिजिट 2 जो है वो भी कॉमन है, तो यहाँ से तो निकल नहीं पाएगा। 3 और 4 में देखते हैं, सॉरी बी और सी में देखते हैं, तो यहाँ पे 2 4 और 3 4 और 5, तो यहाँ पे देखिए बी और सी में हमारा काम बन जाएगा, बी और सी में काम बन जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 और 3 ये दोनों कॉमन है, तो बच क्या रहा है 2 और 5 बच रहे हैं, तो बी और सी से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 2 के अपोजिट 5 है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अपोजिट ऑफ 3, ठीक है। तो 3 के अपोजिट फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी 4 पिक्चर दी हुई है, चारों पिक्चर में हम इस तरह से मैच करेंगे कि किसमें से हमारा लॉजिक सही आ जाएगा, और जिसमें लॉजिक सही आ जाएगा वही वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 4 और 5 है, तो यहाँ पे क्या है 3 1 और 6, तो यहाँ पे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। और नेक्स्ट पे चलते हैं 3 में, सी में चलते हैं, तो 3 2 और 6, तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 ये दो कॉमन है, तो ए और सी से हमारा काम हो सकता है। नेक्स्ट में चलते हैं डी में देखते हैं, तो 3 1 और 5, तो यहाँ पे देखिए 3 2 और 6, 3 1 और 5 यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो सी और डी से भी काम हो सकता है हमारा, यानी कि दूसरा पेयर क्या हो सकता है, सी और डी का हो सकता है, पहला से पेयर ए और सी का हो सकता है। और अगर बाद में देखें तो यहाँ पे 1 5, यहाँ पे ओनली 5, तो ए और डी का भी हो सकता है। यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे 1 3, तो यहाँ पे हमें 3 के अपोजिट चाहिए, लेकिन यहाँ 3 के अपोजिट ही है, तो 3 के अपोजिट वाला हमारा काम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 2 में से निकाल सकते हैं, ए सी या फिर सी डी या फिर ए डी, इन तीनों में से निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर क्या आएगा ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। कमेंट करके आप बताना ना भूलें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।